ग्वालियर चंबल अंचल के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर मतदान के बाद अब सबकी नजरें 23 नवंबर को आने वाले नतीजों पर हैं। लेकिन इन सबके बीच चंबल अंचल में बीते चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाकर अपना दबदबा दिखाने वाले और क्षेत्र में अपना बड़ा राजनीतिक रसूख रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर की एक बार फिर विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से चर्चा होने लगी है। क्योंकि जिस तरह से पूरे चुनाव के प्रचार प्रसार में नरेंद्र सिंह तोमर ने भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत का साथ दिया है, ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के गढ़ में भाजपा के सामने एक बार फिर से उपचुनाव में जीत का परचम लहराना एक बड़ी चुनौती नजर आ रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर का राजनीतिक गलियारों में अपना एक अलग ही बड़ा रुतबा है। यही वजह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के बीते लोकसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल में उन्होंने अपने समर्थकों को चुनाव लड़वाकर बीजेपी के खाते में जीत दर्ज करवाई थी। जो लोग नरेंद्र सिंह तोमर के विधानसभा स्पीकर बनाए जाने पर उनकी ताकत को कम आंक रहे थे, उन्हें करारा जवाब मिला था। लेकिन कांग्रेस की परंपरागत सीट रही विजयपुर विधानसभा उपचुनाव पर भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को एक बार फिर से जीत दिलवाना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में आइए सबसे पहले जानते हैं कि विजयपुर विधानसभा सीट पर आमने सामने कौन किसे चुनौती दे रहा था। विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव में 11 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिला। रामनिवास रावत भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होकर चुनावी मैदान में हैं। वो अपना पिछला चुनाव 18,000 वोट से जीते थे। बताया जाता है कि रामनिवास रावत की विजयपुर विधानसभा के हर समाज वर्ग में अच्छी पकड़ है। यही कारण है कि वो कांग्रेस के टिकट पर 6 बार विधायक रहे। लेकिन इस बार बीजेपी के टिकट पर उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती इस उपचुनाव को जीतना होगी। विजयपुर विधानसभा सीट पर लंबे समय तक राज करने वाले रामनिवास रावत ने जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की तो प्रदेश सरकार ने उन्हें वन मंत्री बना दिया। ऐसे में उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात विजयपुर क्षेत्र को देने की भी कोशिश की। विजयपुर उपचुनाव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई मंत्रियों ने जमकर प्रचार प्रसार किया। विधानसभा को 1,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगातें दी गई। ऐसे में इसका असर वोटर्स पर पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर मुकेश मल्होत्रा, कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा एक शहरिया आदिवासी नेता की छवि रखते हैं। पहले वो बीजेपी के नेता हुआ करते थे। साथ ही भाजपा शिवराज सरकार में पदाधिकारी के तौर पर शहरिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर भी उन्होंने पूरे क्षेत्र में काम किया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट मांगा लेकिन नहीं मिला। इसके बाद 2023 में एक बार फिर से दावेदारी की, लेकिन इस बार भी निराशा हाथ लगी। इसके बाद भाजपा छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा और करीब 45,000 वोट लाकर सबकी नजरों में आ गए थे। इसलिए शायद कांग्रेस ने आदिवासी कार्ड खेला। कांग्रेस ने रणनीति के तहत मुकेश मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा, क्योंकि विजयपुर विधानसभा सीट पर शहरी आदिवासी वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है, जो विधानसभा के निर्णय पर असर डाल सकती है। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सहित कई बड़े नेता और कांग्रेस विधायकों ने विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव हो, दोनों ही बार पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर की साख उनके समर्थकों की जीत के साथ ही बढ़ती ही गई है। ऐसे में एक बार फिर से विजयपुर उपचुनाव को जिताने की उनकी जवाबदारी भी बढ़ गई है, क्योंकि 2 बार खुद नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे हैं और जनता के बीच उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। विजयपुर उपचुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर की सक्रियता को लेकर बीजेपी का कहना है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने समय समय पर कई अहम पदों पर जिम्मेदारियों को निभाया है। ऐसे में मध्य प्रदेश के हर कोने पर उनका बड़ा प्रभाव है। बात अगर विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव की करें तो क्षेत्र में नरेंद्र सिंह तोमर की बड़ी सक्रियता है और कई कार्यकर्ताओं का निर्माण भी इस क्षेत्र में उन्होंने किया। ऐसे में विजयपुर और बुधनी के परिणाम सकारात्मक होंगे, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि जब पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो हमेशा उसे गंभीरता से परिणाम तक पहुंचाते हैं। देखिए, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और कद्दावर नेता हैं। मध्य प्रदेश के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और राज्यसभा के सांसद रहे हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। तो लगातार उनका मध्य प्रदेश के हर कोने पर एक अच्छा प्रभाव है। और जैसा कि आपने विजयपुर चुनाव की जो बात की है, तो निश्चित रूप से नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर और श्योपुर जो संसदीय क्षेत्र है उससे लगातार 2 बार सांसद रहे हैं और लगातार मुरैना और श्योपुर क्षेत्र में उनकी सक्रियता है और बड़ी संख्या में उनके द्वारा वहाँ कार्यकर्ताओं का निर्माण किया गया है। और ऐसे में पार्टी ने जब उनको जो जिम्मेदारी दी है
चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पिछली बार लोकसभा में मुरैना और ग्वालियर सीटों पर भी उन्होंने पूरी मेहनत से पार्टी को यहाँ लोकसभा में जिताया। मध्य प्रदेश में 2 बार वो विधानसभा प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 2 बार सरकार यहाँ बनवाई। ऐसे लगातार वो सक्रिय रहे और आने वाले समय में भी जो विजयपुर और बुधनी के जो परिणाम है वो निश्चित रूप से सकारात्मक रहेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर को जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो उस जिम्मेदारी को बखूबी और गंभीरता से लेते हुए उसको परिणाम तक वो पहुंचाते हैं। विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस भी जीत को लेकर काफी उत्साहित है। ऐसे में विधानसभा क्षेत्र में नरेंद्र सिंह तोमर की साख को लेकर कांग्रेस का कहना है कि प्रजातंत्र में व्यक्ति विशेष की कोई भी साख नहीं होती है, जनता ही जनार्दन और विधाता होती है। जनता जिसके साथ होती है उसी का भाग्य उदय होता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नरेंद्र सिंह तोमर विजयपुर विधानसभा चुनाव में सक्रिय रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तो गायब रहे। अब सभी समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपसी गुटों में बट गई है। ऐसे में अब नरेंद्र सिंह तोमर की साख कोई काम नहीं आने वाली और जनता इस उपचुनाव में दगा करने वालों को जवाब देगी। देखिए, प्रजातंत्र में यदि आप देखेंगे तो किसी व्यक्ति विशेष की कोई साख नहीं होती है। जनता जनार्दन होती है और जनता ही विधाता होती है और जनता जिसके साथ होती है उसी का भाग्योदय होता है। ये नरेंद्र सिंह तोमर हो या अन्य कोई बड़े नेता हो, मुख्यमंत्री भी बार बार आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक पक्ष और देखने आवश्यक है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी की साख लग रही है तो सिंधिया जी कहाँ है? सिंधिया जी इस चुनाव से क्यों नदारद है? तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया जी में प्रतिस्पर्धा है, बल्कि मैं कहूंगा कि जो गुटों में बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी, तो इस बार नरेंद्र सिंह तोमर जी की भी साख काम नहीं आने वाली, क्योंकि जनता है वो जवाब देगी और जनता जवाब देगी इस चुनाव में दगा को। बहरहाल पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर की ताकत को इस बात से आंका जा सकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में ग्वालियर चंबल की 4 सीटों में से 3 सीट ग्वालियर, मुरैना और भिंड पर नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थकों को टिकट दिया गया और उन्होंने जीत भी दर्ज की। अब एक बार फिर से विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव को जिताने की बड़ी चुनौती नरेंद्र सिंह तोमर के सामने खड़ी है। ऐसे में 23 नवंबर को आने वाले परिणाम ही तय करेंगे कि आखिरकार विजयपुर की जनता किसके सर पर जीत का ताज पहनाती है और किसे हराती है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।